अतः अब उन पर कोई दंड नहीं है जो मसीह यीशु में है और आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के नहीं। क्योंकि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा के नियम ने मुझे पाप और मृत्यु के नियम से स्वतंत्र कर दिया है। जो काम व्यवस्था मांस की कमजोरी के कारण नहीं कर सकी, वो परमेश्वर ने सिद्ध किया। उसने अपने पुत्र को पापी देह के सदृश भेजकर देह में पाप पर दंड दिया और हमें मुक्ति दी। जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं, वे शरीर की नश्वर बातों पर ही अपना मन लगाते हैं। परंतु जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, वे आत्मा की शाश्वत बातों पर ही ध्यान देते हैं और उनमें ही प्रसन्न रहते हैं। शारीरिक मन तो मृत्यु है, ये अंतहीन निराशा और अंधकार की ओर ही ले जाता है, जीवन से दूर। परंतु आत्मिक मन जीवन और शांति है, ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर करता है और आशा देता है। क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर के प्रति शत्रुता रखता है, वो उसकी पवित्र व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। जो लोग सिर्फ शरीर में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उनका मार्ग कठिन और व्यर्थ है। परंतु यदि सचमुच परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, तो तुम शरीर में नहीं, आत्मा में हो। यदि मसीह तुम में है, तो पाप के कारण देह मरी हुई है, परंतु धार्मिकता के कारण आत्मा जीवित है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणशील देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जीवन देगा। इसलिए हम कर्जदार हैं, परंतु शरीर के नहीं, कि शरीर के अनुसार ही जीवन जिएं। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन जीते हो, तो निश्चय मरोगे, परंतु आत्मा से देह के कामों को मारो और जीवित रहोगे। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं। तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर डर के अधीन रहो, परंतु लेपालक पुत्र होने की आत्मा मिली। इसी आत्मा के द्वारा हम विश्वास से पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता। ये गहन विश्वास और निकटता का क्षण है। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और उसके प्रेम का प्रमाण है। और यदि हम संतान हैं, तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मैं समझता हूं कि इस समय के दुख उस असीम महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होगी। सारी सृष्टि बड़ी उत्सुकता से परमेश्वर के पुत्रों के पूर्ण रूप से प्रकट होने की बाट जो रही है। हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक कराहती है और मुक्ति के लिए प्रसव पीड़ा में पड़ी है। हमें उद्धार आशा के द्वारा मिला है, परंतु जो आशा देखी जाती है वो सच्ची आशा नहीं है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करती है। हम नहीं जानते कि उचित प्रार्थना कैसे करें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। तो हम इन अद्भुत बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु हम सब के लिए उसे दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट या तलवार हमें भयभीत कर सकती है? न मृत्यु, न जीवन, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें उसके अटल प्रेम से अलग कर सकती है।